एक जमाना था शकुंतला देवी का, वो जलवा होता था जिधर से निकलती थी चक्कू चक्कू गोलियां चल जाती थी। लेकिन गोलियां क्यों चलती थी? अरे गोली अंग्रेजों का जमाना था, कब तो गोलियां चलाते रहते थे हर जगह देखो। अरे और तो और शम्मी कपूर ने मुझे देख के तो गाना गाया था, अये यो करूं मैं क्या सक्कू सक्कू। तुझे वो सब याद है कि भूल गई सब भिखमंगों की बेटी? ये क्या कह रही हैं आप? मैं भिखमंगों की बेटी नहीं हूँ। आप भूल गए दहेज में मेरे पिताजी ने तबेले की जमीन दी थी। हाँ तो तबेले की जमीन तो देता, जब अपनी भैंस हमारे घर में दे दी तो तबेले की जमीन रख के क्या करता? पिताजी अब जल्दी से मेरे को पोता दिखा, पोता पोती का मुंह दिखा, पोता पोती कब दिखा रही तू? मैं इस उम्र में पोता कहाँ से लाऊं? तेरी फिक्र खराब हो रही है। तेरी तो पहले से ही खराब है। अरे वो तो भगवान ने उठा लिया मुझे टाइम पे, नहीं तो जाते जाते अभी भी तेरी गोद में देवर दे के जाती मैं। हाँ, तेरे जैसी नहीं हूँ मेहनती और तो काम चोर कहीं की। काम चोर? हाँ? मैं? दादी बुरा लगा? आप लोग भी तो यही करते ना मेरे साथ। अब लाइए पोता अभी के अभी। ए मेंढक की शक्ल वाली। जब सास बहू की बात चल रही तो बीच में की बोल रही, तेरे नाक पे मुक्का मार के तेरा नागपुर सुझा दूंगी मैं। समझ में आया? सारी उम्र कानों से सूंघती फिरेगी। ये है कौन ये चपड़ कद्दू? सासू माँ, ये आपके परपोता है ना, आपका परपोता है ना बिट्टू, हाँ? उसकी बीवी है। क्या बात कर रही है तू? हाँ। तूने बिट्टू की शादी मेंढकों के खानदान में कर दी? इसके होठ तो देखो, ऐसा लगता किसी ने मुंह में मंजीरे फंसा दिए। ए चल जरा, ए बहू की बहू, ए बहू की बहू, इधर जल्दी आ, तू मेरे पाँव दबा। ए बहू चल, तू मेरे को नाच करके दिखा जरा। हाँ आज नरक में जब से गई हूँ डांस देखने की आदत होगी, जब तक डांस नहीं देखता हूँ नींद ना आवे मेरे को। ये क्या कह रही है आप सासू माँ? बैठ किया, कितना गंदा नाच किया, बाहर से सड़क से आगे भिखारी भी नाचने लगे तेरे साथ। अब ये भिखारी नहीं है। अरे राजू, चाटेश्वर बाबा तुम्हें कहाँ मिल गए? शुक्र करो इस घर में आ गए हैं। 5 मिनट और लेट होता तो अखबार में आते ये। जिस हिसाब से इन्होंने अपना हुलिया बना रखा, 6 कुत्तों ने इनको घेरा हुआ था। सारे के सारे अपने बाप की हड्डी समझ रहे थे इनको। हाय हाय, ये है कौन चुड़ैलों का ससुर? हमारा बात मत कर बुढ़िया, तू मुझे जानती नहीं मैं कौन हूँ। मैं हूँ चाटेश्वर बाबा। एक चाटा मारता हूँ तो लड़की पैदा होती है, और 2 चाटा मारता हूँ तो लड़का पैदा होता है। वाह, किसी को 3 न मार देना पता चले, बधाई लेनी है कि बधाई देनी समझ में ना आए किसी को। बीच वाला हो गया। ये बाबा चाटेश्वर का अपमान पे अपमान किया जा रही है। शांत बाबा, शांत, ठंडे हो जाइए। ये बुढ़िया नहीं है, ये मेरा पोता है बिट्टू। इसके अंदर मेरी सासू माँ शकुंतला देवी की आत्मा घुस गई है। आत्मा? तूने इस आत्मा को बताया नहीं कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? हाँ। मुझे देख करके बड़े बड़े भूत डरने लगते हैं, चुड़ैलें कांपने लगती हैं और बदमाश घबरा जाते हैं। आज इसमें बताने वाली कौन सी बात है? किसी भी इंसान के धड़ पे चमगादड़ का सर लगा दो वो तो डरेगा ही। अपमान पे अपमान। तुझे पता नहीं है कि मैं आत्माओं के साथ में खेलता हूं मैं? हाँ तो मैं भी खेल लेती हूँ, वो भी 3 पत्ती विदाउट लिमिट। आ पत्ते बांटो। पापा तू खेल गुल्ली डंडा। दादी, हाँ आपकी सास भी पत्ते खेलती है? क्या बताऊं बहू, तेरी बुआ है ना, हाँ वो भी इन पर ही गई है। और आप कहाँ पत्तों के चक्कर में फंस रहे? जल्दी से मेरी सासू माँ को इनके अंदर से निकालिए ना, पुसुक। आत्मा को निकालना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। आए बाएं हाथ का काम है तो दाएं हाथ का गन्ने की मशीन में आ गया तेरा। इनके चक्कर में मत पड़, मेरे को बता। ये बहू की बहू, इधर चला मेरे पाँव दबा। आजा 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 आजा। ए आत्मा, तू मुझे सीरियसली नहीं ले रही है? अब देख मेरा कमाल। एम एम क्रीम क्रीम एम। ये मंत्र पढ़ रहा है कि कन्नड़ की अखबार की खबरें पढ़ रहा है? अरे अखबार से याद आया, जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीत गए क्या? इस घर में अखबार नहीं आती। जवाहरलाल नेहरू जो जीत गए क्या? अखबार नहीं आता, रेडियो तो होएगा। जरा रेडियो पे सुन के बता, कानपुर टेस्ट में लाला अमरनाथ ने सेंचुरी बनाई के ना? सासू माँ क्या कहूँ, घर में रेडियो नहीं है। आए हाय, तू रेडियो को रखेगी? तूने घर पे ग्रामोफोन जैसे मुंह वाली बहू जो रखी है तूने। तेरे को पता कुछ? एक काली मैक्सी।
काली मैक्सी। डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम इन आत्मा निकालो प्रोसेस। बाबा नेटवर्क कैच कर रहे हैं। एंटीना गायब है। ए बहू जी तेरे पति गट्टू की तनख्वाह बढ़ी है क्या? वही 12 रुपए में काम कर रहा है। बढ़ गई है और ओवर टाइम में 9 रुपए भी मिलते हैं। और क्या बताऊं आपको, अंग्रेजों ने देश में रेल की पटरियां बिछा दी है। मोरारजी देसाई की तबीयत ठीक हो गई है। अच्छा। वीनू मानकर ने सेंचुरी मार दी है। हावड़ा ब्रिज कभी भी खुलने वाला है। इतना ही बस है, ये अपनी जान दे दूं। तू मेरे पे चिल्लाई, अपनी सास शकुंतला देवी पे चिल्लाई, शकुंतला दा शक्कू पे चिल्लाई। आज तू नहीं बचेगी, आज तुझे भी लेके जाऊंगी, साथ में तेरी बहू को भी लेके जाऊंगी मैं। बाबा जी बचाओ, बाबा बचाइए, अबे ये क्या बचाएगा? ये तो खुद पजामा पहनना भूल गया, कम बखत मारा। तुम दोनों चिंता बिल्कुल मत करो। जी बाबा। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, तुम्हारा बाल छू भी नहीं सकता। क्यों भाई, तो दोनों को गंजी करने वाला है? कर ले, जितना मजाक करना मजाक कर ले, लेकिन तू इस घर में पल दो पल की मेहमान है। उसके बाद का तेरे फ्लैट में जाऊंगी मैं ठुल्ले। ये घर मेरा है, शकुंतला दा शक्कू का। शकुंतला दा शक्कू, मैं इस घर से ना जाऊंगा भी। मैं तो घर में खजाना दुबा के रखा हुआ घर पे। खजाना? हाय, खबरदार जो कोई मेरी सासू माँ को यहाँ से निकालेगा तो सासू माँ यही रहेगी, मेरे दिल में रहेगी। हाय मेरी बहू कितनी अच्छी हो हम बगल मारी। जब मैं जिंदा थी तो मेरे बेटे को कहती थी बुढ़िया कम मरेगी, बुढ़िया कम मरेगी। अब मैंने खजाने की बात की तो मेरी सास क्या रही, मारे तेरे कान। प्लीज कीप क्वाइट, बंद करो ये फैमिली ड्रामा। अब शुरू होगा बाबा का हंगामा। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। बता आत्मा, तो बिट्टू की बॉडी से निकलने का क्या लेगी? 2,70,00,000 बोल कब देगा? बड़ी महंगी बुढ़िया। अब मैं यहाँ अपनी बहू और उसकी बहू की बहू का दिमाग टकाने लगाने को तो बीच में घुस रहा भाई। मगर आप यहाँ कैसे रह सकती है? आपको मेरे बिट्टू के शरीर से निकलना होगा। मैंने कहा था पल्लू नहीं सरकना चाहिए। मैंने कहा था सर से पल्लू नहीं सरकना चाहिए। मैंने कहा था सर से पल्लू नहीं सरकना चाहिए। मुझे कब आपने पल्लू में उमराव जान बने देख लिया है? पल्लू नहीं सरकना चाहिए। आए तो फ्लो में आया तो तुझे मार दिया। ए बात सुन ना, जब सबको मिल रहा है प्रसाद तो तू क्यों रहे? बाबा व्यूज। चाटे सर बाबा मैं हूँ, सब ये एक दूसरे को चाटे पे चाटा मारते चले जा रहे हैं। अबे चल क्या रहा है यहाँ पर? ए तो दिखा तो जरा, ये बड़ा अच्छा बनवाया तूने बे। बड़ा अच्छा बनवाया तूने, ये चाटा बड़ा अच्छा बनाया तूने। आए बड़ा अच्छा बनाया तूने। बाबा ये है हमारे बाबा का, बाबा जी का ठुल्लू। बस करो भाई, भूत तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है और निकाले मेरे अंदर चले जा रहे हो, पीटे चले जा रहे हो। ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर? कोई किसी की इज्जत ही नहीं करता। तेरे को इससे बच्चा चाहिए, इसको उससे बच्चा चाहिए, उसको तो बच्चा चाहिए। ये बच्चे के चक्कर में इस बच्चे की जान लोगे क्या? बाबा व्यूज। अरे इतनी अच्छी फैमिली है, आपस में मिलजुल के रहो। हो लवी सकता है बच्चा भी मिल जाए। लवी डवी। सुना बाबा क्या बकवास कर रहा है? बस सुन लिया। सासू माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं कसम खाती हूँ आज के बाद मैं अपनी बहू को कभी परेशान नहीं करूंगी। और मैं भी कसम खाती हूँ कि मैं भी अच्छी बहू की तरह इस घर में सुख और शांति बनाए रखूंगी। तुम लोग कसम खाओ चाहे दही बड़ा, मैं तो ना जाऊंगी। लगा लिए डेरे। मेरा है 1 मिनट। ठीक है, वाइब्रेशन में लगाया हुआ था वहां पे। हेलो, क्या करीना इंटरव्यू के लिए आना चाहती है? नहीं मत आओ, मना कर दो। नहीं, बिट्टू की तबीयत ठीक नहीं है, बिट्टू के अंदर मेरी सासू माँ घुस गई। पूछो। हाँ, नहीं आइंदा कभी। ठीक है, मना कर दो। हेलो करीना, आ जाओ, कुछ नहीं हुआ, आ जाओ। सरदार खुश हुआ?
सरदार के खुश होने की एक और भी वजह है आज। क्या? ये गाना सुन के आपको पता तो चली गया होगा कि ये जो शाम है वो रोमांस में डूबने वाली है आज। क्योंकि आज जो हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं वो ऐसी रोमांटिक बॉलीवुड जोड़ी है जिनमें से एक तो हमारे शो में पहले भी आ चुके हैं और जो दूसरी आ रही है उनका इंतजार हमें पहले एपिसोड से ही था कि वो कब आए। सो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। करीना, इमरान, वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। थैंक यू वेरी मच। इमरान तो पहले भी आ चुके हैं। करीना, आपको कैसा लग रहा है मुझे लाइव देख के? अरे शर्मा मत। बहुत नर्वस हूँ मैं कि मेरी बैंड बजने वाली है आज, पर ठीक है, मेरा 2 वैसे भी काफी अच्छा है, तो आई एम रेडी। फिर आज कोई बन के यहाँ मेहमान आया है, हुस्न की दुनिया से इश्क का पैगाम आया है और गोरी के प्यार में होके दीवाना देखो, करीना के पिच्छू पिच्छू इमरान आया है। भाजी आज तो 2-4 लाइटें कम भी होती तो चल जाता। चल जाता। इनबिल्ट लाइट इतनी है करीना के अंदर, चमचमा रहा है। करीना, एक बात पूछने जाता हूँ, आप खाती क्या है? खाना खाती हूँ। किस तरीके? गोरी गोरी चपाती हैं, गोरे गोरे चने? इतना मतलब ग्लो मैंने नहीं देखा कभी। नहीं, एक्चुअली आपने मेरे माता पिता को नहीं देखे, दे ग्लो इवन मोर देन मी। नहीं वो तो है बिल्कुल, पर मतलब कमाल है, मतलब जो भी है तो खुदा का कहर ही है। ऐसी लड़कियां मार्केट में आनी बंद ही हो गई आजकल। वैसे तो आप दोनों ही माशाल्लाह इतने गोरे हैं और इतने गोरे हैं कि आज सच में मेरे को कॉम्प्लेक्स आ रहा है। आज मैं पहली बार काला लगूंगा टीवी पे क्योंकि साथ में इतने 2 गोरे लोग खड़े हैं। सो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इतना सावला नहीं हूं, बट इनकी वजह से थोड़ा सा ओवरशैडो कर दिया इन्होंने, बट इट्स ओके। करीना, हमने फिल्म के प्रोमोज देखे, उसमें आप काफी नेतागिरी करती नजर आ रही हैं। जी। तो क्या मतलब आप पॉलिटिक्स तो नहीं ज्वाइन करना चाह रही? क्या ऐसा कुछ तो दिमाग में है? राज्यसभा मेंबर बन जाऊं, क्योंकि मैं कितना कुछ कर रही हूँ अपने देश के लिए। अगर ये वहां जाएंगी ना तो पार्लियामेंट में हाजिरी सबकी 100%। ये बची है, ये बचा। और पता चला कि पार्लियामेंट 9 बजे शुरू होने वाला है, सिद्धू भाई 4 बजे दरवाजा खोल के बैठे हुए हैं। और अगर करीना इलेक्शन में खड़ी हो ना तो एक वोट क्या, एक आदमी 10-10 जाली वोट डाल के जाएगा। भाई ये जीतनी चाहिए भाई। गवर्नमेंट करे ना करे, दिखने में तो सेक्सी लगे।